स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी यूनिट 5 है। इसका चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम कवर करेंगे, जिसका नाम है समाज कल्याण की अवधारणा एवं दृष्टिकोण। ठीक है, जो हमारा सोशल वेलफेयर है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलग अलग जो अप्रोचेज होती हैं, इसकी जो दृष्टिकोण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम जानेंगे। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सामाजिक कल्याण क्या है, व्हाट इज सोशल वेलफेयर, और भारत में सामाजिक कल्याण प्रशासन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि समाज कल्याण अलग होता है और समाज कल्याण प्रशासन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको हम अभी जानेंगे, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं समाज कल्याण की। तो समाज कल्याण समाज की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा लक्ष्य है समाज कल्याण जिसमें हमें समाज में हमारे समाज में अलग अलग तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है, उस उनका समाधान करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सामाजिक कल्याण कानूनों और कार्यक्रमों और सेवाओं की एक प्रणाली है जो जनसंख्या के कल्याण को मजबूत बनाती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कानून होते हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो वो एक प्रणाली होती है और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो जनसंख्या या फिर जो वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ की जनता होती है, उनके उनका जो कल्याण होता है उनको लाभ देने के लिए उस सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसमें जो समाज कल्याण है हमें पता है, ये बेसिकली देखने से ही पता चलता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है समाज और दूसरा है कल्याण, यानी कि एक सोसाइटी है और एक है हमारा वेलफेयर। ठीक है, तो इसी से बना है सोशल वेलफेयर। तो जो समाज होता है वो लोगों का एक बड़ा भाग होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से निर्भर होते हैं। चाहे हम भावात्मक रूप से देखते हैं तो हमारे परिवार वाले सारे शामिल हो जाते हैं। अगर हम क्षेत्रवाद की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा देश, जिला या फिर राज्य होता है, हमारा मोहल्ला होता है, तो हम उस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाषा के आधार पर देखते हैं तो हम हिंदी बोलने वालों से ज़्यादा, हम जो हिंदी बोलता है वो हिंदी बोलने वालों से ज़्यादा जुड़ाव जुड़ाव महसूस करता है। जो तमिल बोलता है उस तरह से, धर्म के आधार पर, हम जाति के आधार पर, तो हम कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो समाज लोगों का एक बड़ा भाग होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। फिर जो कल्याण होता है, कल्याण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता है। ठीक है, यानी कि लोगों की समस्याओं को दूर करने की एक प्रक्रिया होती है जिसको कल्याण बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं कि समाज क्या है, समाज में लोगों की समस्याओं को दूर करना ही एक सामाजिक कल्याण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण एक संस्था के रूप में काम करता है, यानी कि एक ऐसे संगठन के रूप में काम करता है जो व्यक्तियों एवं समुदायों को उच्च स्तरीय जीवन यापन करने हेतु परिस्थितियां प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, एक संस्था के रूप में काम करता है जो वहाँ की जो जनता होती है या फिर जो हमारा समाज होता है, समाज में कुछ समुदाय होते हैं, कुछ कम्युनिटियाँ होती हैं, तो उनको एक हाई लेवल की जो लाइफस्टाइल होती है, मतलब एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीने के लिए उनको ऐसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं जो उनके जीवन को एक अच्छा एक आयाम दे सकें, अच्छे से अब वो लोग अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। सामाजिक कल्याण का जो मेन फोकस होता है, समाज का पिछड़ा वर्ग होता है जिनको ना तो समान अवसर मिल सके, ना पर्याप्त उनके पास संसाधन होते हैं, तो उन लोगों के विकास के लिए ये जो योजनाएं होती हैं समाज कल्याण के अंतर्गत चलाई जाती है, जिससे कि उनको एक उच्च स्तरीय जीवन यापन करने के लिए जो अवसर होते हैं उन वो दिए दिए जा सकें, जिससे कि वो लोग भी जो समाज की मुख्य धारा होती है उसमें शामिल हो सकें। आई होप आपको एक क्लियर हो कि समाज कल्याण क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन की, यानी कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहन देती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो हमारे निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की नीतियाँ चलाई जाती हैं। तो प्रशासन एक प्रक्रिया होती है, इसमें जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, ठीक है, जितना कल्याण के कार्य होते हैं वो शामिल इसमें किए जाते हैं। अब नीतियाँ आती हैं, सामाजिक विकास से संबंधित नीतियाँ होती हैं, आर्थिक विकास से संबंधित। तो हमारे जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको उन्हीं आर्थिक नीतियों में संबद्ध करके, उन्हीं में जोड़ के
जिससे कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता है उसको भी फ़ायदा पहुंचाया जाए और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर जो प्रशासन का जो लक्ष्य होता है उसको भी पूरा किया जाए। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब यही है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे सोशल वर्क होते हैं जिससे कि लोगों का भला हो सके, लोगों का कल्याण हो, उन चीज़ों को प्रोत्साहन देती है, तो वो होती है हमारी सामाजिक कल्याण प्रशासन। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसा तंत्र है, यानी कि एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जो सामाजिक नीतियों या सामाजिक कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। यानी कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको व्यवहार में लेके आया जाता है। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी, भारत जो है ना वो कागज़ों में बहुत ज़्यादा विकसित है इस तरह से, और हमारा जो संविधान है ना वो एक कहने को तो बहुत ऊंचा, कुछ बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलता है, लेकिन वास्तविक जो ज़मीन की हकीकत है ना वो अलग है। तो कहने का मतलब यही है कि जितनी भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं प्रशासन के अंदर में, उनको एक व्यवहारिक रूप, एक प्रैक्टिकल लाइफ यहाँ पे दी जाती है कि अलग अलग जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके कल्याण के लिए जो जो योजनाएं पेपरों में चलाई जाती हैं, कि पेपरों में या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें ये योजनाएं चलाई जा सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखते हैं तो वो योजनाएं हमारे ज़मीनी स्तर पर कहीं पे भी नहीं होती है, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको लाभ पहुँच सके। तो इस सिस्टम का यही काम होता है कि जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जितने भी प्रोग्राम वगैरह चलाई गई हैं, उनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो असमानता का शिकार होते हैं, उनका विकास किया जा सके। जो समाज कल्याण प्रशासन है वो योजना का निर्माण करती है, यानी कि प्लानिंग करती है, जो अलग अलग तरह की जो स्कीम्स आती हैं उनको। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने प्रशासन में कुछ ऐसे ऐसी योजनाएं लेके आगे जो उन तक पहुंच जाए, इतना काम इसका नहीं है। इसका एक जो मतलब है ना बहुत व्यापक है, इसमें अलग अलग तरह के फैक्टर शामिल होते हैं। इसमें समाज कल्याण प्रशासन में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हम सिर्फ समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं, इसमें हमें समाज का जो मध्यम वर्ग होता है उसके लिए भी काम करना पड़ता है, समाज का जो उच्चतम वर्ग होता है उसके लिए भी काम करता है, अलग अलग तरह के जो एस्पेक्ट होते हैं समाज के वर्ग होते हैं उनके लिए भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो एक मीनिंग है ना बहुत ब्रॉडर है इसमें। सामान्य जनमानस के लाभ के लिए सामाजिक सेवाएं, कार्यक्रम आदि सभी समाज कल्याण प्रशासन में शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी जनता होती है, जनमानस, उसको लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम सभी के सभी समाज कल्याण प्रशासन में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं समाज कल्याण प्रशासन के। बेसिकली 4 उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है कानून व्यवस्था की सुरक्षा करना, यानी कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है या फिर हमारा जो लॉ सिस्टम है उसकी रक्षा करना। फिर दूसरा है आर्थिक विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ नीतियाँ ऐसी आती हैं जिससे कि समाज का आर्थिक विकास किया जा सके, तो समाज कल्याण प्रशासन में उन नीतियों को इस उन जो हमारे निर्धारित लक्ष्य होते हैं इन नीतियों के माध्यम से उनको प्राप्त किया जा सके, जिससे कि पूरे समाज के जितने भी वर्ग होते हैं उनका विकास किया जा सके। फिर सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास में जो समाज में कुरीतियाँ वगैरह चल रही होती हैं उनको दूर करना, जो लोगों के साथ असमानता होती है, लोगों को के पास के जो संसाधन होते हैं उनका असमान वितरण किया जाता है, उनसे उनको निजात दिलाया जा सके, लोगों के साथ में जो भेदभाव होता है उसको कम किया जा सके, जो सामाजिक विषमताएं होती हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से उनको समानता दिलाई जाए, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत होते हैं और इसका ये लक्ष्य होता है। सामाजिक संस्थाओं को व्यवस्थित करना, यानी कि जो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे एनजीओ वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो सामाजिक विकास में काम करते हैं, समाज के उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से एनजीओ या फिर जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वेलफेयर को प्रमोट करती हैं, लोगों के बीच में असमानता को दूर करने के लिए ये जो काम करते हैं उनकी स्थापना करना या फिर उनको सपोर्ट करना, उनको स्पॉन्सर करना, ये सारा का सारा उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है समाज कल्याण प्रशासन का। अब बात करते हैं भारत में समाज कल्याण की। ठीक है, तो सर्व कल्याण की भावना से ही व्यक्ति एवं समुदाय के कल्याण का संदेश भारतीय संस्कृति में निरंतर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमें, आपने एक वाक्य सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सर्व कल्याण की भावना है, यानी कि सभी लोगों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस तरह की जो वाक्य होते हैं वो हमें सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि व्यक्ति और समुदाय का जो कल्याण होता है वो सर्व कल्याण की भावना से ही संभव होता है, और इसी का पूरा जो मैसेज होता है वो हमारी भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में दिया जाता था, दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। ठीक है, तो ये एक
ऐसा प्रोसेस होता है जो कभी ना खत्म होगा। ये हमारी इंडियन कल्चर के बारे में है, ठीक है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता को समाज कल्याण का मूल माना जा सकता है। यानी कि आज के टाइम पे जो हम समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, वो बहुत टाइम पहले की है, सदियों सालों पहले की है, ठीक है। जब राजाओं द्वारा जो वहाँ की जो जनता होती थी उनको सहायता दी जाती थी। सहायता किस रूप में दे सकते थे, चाहे हम उनकी धन दे के सहायता कर सकते थे, ठीक है, वित्तीय मामलों में सहायता कर सकते थे, ज़मीन दे के काम कर सकते थे, ठीक है, उनको नौकरी रोजगार पेशा वगैरह दे के इनकी हेल्प कर सकते थे। अब उसके राजा के साम्राज्य में कोई आपदा वगैरह आ जाए तो तब उनको सहायता दी जाती थी, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही हम देख सकते हैं कि समाज कल्याण का कहीं ना कहीं अस्तित्व चलता आ रहा है, ठीक है। समाज में शोषण, लोगों के साथ में गलत किया जाता था, दमन, संपत्ति और सत्ता का असमान वितरण हुआ, जिससे कि सामाजिक समस्याओं का विकास हुआ। आपने अगर यूरोप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पे हमें एक अभिजात वर्ग के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, जो चर्च था वो सबसे ज़्यादा टॉप पे होता था। जितनी भी राज्य की सत्ता होती थी वो चर्च के पास में होती थी। चर्च के नीचे आता था राजा, और राजा के नीचे उसकी सारी प्रजा आती थी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो चर्च वगैरह, चर्च के जो पॉप वगैरह होते थे, फादर होते थे, तो वो उनके पास संपत्ति सबसे ज़्यादा होती थी, सत्ता की जो पावर होती थी वो उनके पास होती थी, राजा के पास कम होती थी, और वहाँ की जो जनता होती थी उनके पास बहुत ही कम होती थी, उनके पास तो कुछ होता ही नहीं था। तो इस तरह से ये हमें दिखाता है सत्ता का यहाँ पे असमान वितरण था, संपत्ति का असमान वितरण था, लोगों के साथ में दमन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में द्वेष पैदा हुए, ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया। तो इससे क्या, ये हमें कुछ ना कुछ सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उनका उत्पन्न होना हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो सामाजिक समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हुई, और ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई तो समाज का एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ जो कहता था कि जो समाज में जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटनी होती है, हमें सामाजिक कल्याण की भावना का विकास करना होगा। यानी कि सभी लोगों को हमें एक साथ लेके सभी लोगों का उत्थान करना होगा, उनका विकास करना होगा, ठीक है। भारत के संविधान में नागरिकों को न्याय, राजनीति और सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि भारत में जो लोग होते हैं, भारत का जो संविधान है वहाँ के, उसने अपने नागरिकों को न्याय, राजनीति, सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए हैं। भाषा, अभिव्यक्ति और पूजा एवं विश्वास की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को देता है। ये तो बात होगी संविधान के बारे में। अगर हम पूरा एक इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम जैसे वाक्य देखने को मिलते हैं। ऋग्वेदों ने ये संदेश दिया है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है एक परिवार के रूप में काम करती है। तो हमें अपना जो स्वार्थ होता है उसको छोड़ के सर्व कल्याण की भावना पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये भारत में सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। और दुनिया कहती है कि भारत ने क्या दिया, तो भारत ने इस दुनिया को आत्मा दी है। भारत ने इस दुनिया को सोचने का एक नज़रिया दिया है, ठीक है। तो यही है, इंडिया के जितने भी थॉट्स वगैरह होते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। और ये आप जितनी भी बुक वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें इंडिया का जितना भी कंटेक्स्ट होता है वो बहुत कम होता है उसमें। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी की सारी जो चीज़ें होती थी, लिखी जाती थी, जब इनका लेवल तैयार किया जाता था, तो उस टाइम पे इंडिया के जितने भी थॉट वगैरह थे उनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा उस स्तर पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लेकिन अभी वक्त है बदलने का, तो थोड़ा सा हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए, पढ़ते हैं। फिर समाज कल्याण के जो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं उनके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो समाज कल्याण के जो 4 दृष्टिकोण होते हैं, थोड़े से मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला जो होता है वो होता है सुधारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा होता है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, और तीसरा होता है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, और लास्ट में होता है सामुदायिक दृष्टिकोण। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इन, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एक खास बात होती है हिंदी में कि आप शब्दों को समझ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं आसान हो जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं सुधारात्मक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि उस चीज़ को हम अलग अलग एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, यही होता है दृष्टिकोण, ठीक है। तो सुधारात्मक दृष्टिकोण में क्या किया जाता है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनमें सुधार किया जाता है। लोग का जो स्तर, जीवन का स्तर होता है उसमें सुधार किया जाता है, ठीक है। तो जो सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है और सामुदायिक दृष्टिकोण होता है उसमें हमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सामुदायिक दृष्टिकोण में भी जो समाज में अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनका कल्याण किया जाता है। समाज में जितनी कुरीतियाँ होती हैं, असमानता होती है, भेदभाव होता है, विषमता होती है, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण में। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण में क्या किया जाता है कि समाज में हमें पता है कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज में हिंसा को फैलाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में सांप्रदायिकता का
जो सांप्रदायिकता की जो भावना होती है उसका विकास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपनी जो राजनीतिक रोटियां होती हैं उनको सेकने के लिए काम करते हैं। तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि समाज को सुरक्षा देने के लिए इस तरह की नीतियों का इसमें प्रावधान किया जाता है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में ये कहा जाता है कि आप हमें पहले पता है कि एक ना कहीं हम लोग ये सोचा करते थे कि कोई भी जो गरीब होता है वो अगर जब तक सरवाइव करता है ठीक है, नहीं करता है उसके पास कुछ कमी आ जाती है, खाने के लिए पैसे नहीं होते उसके पास, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान की मर्जी थी, चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो दृष्टिकोण आया था वो लोकतांत्रिक या फिर जो डेमोक्रेटिक अप्रोच थी उसने ये बोला था कि अगर किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो यही है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। इसमें हमें हमारी जो कुछ अवधारणाएं होती हैं उनको गलत ठहराना ठहराना होता है और समाज का विकास करना होता है, ठीक है। तो यही है 4 के 4 दृष्टिकोण। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैंने बता दिया था। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।